इतने दिनों तक सिर्फ रिलीज डेट के लिए तरसाने के बाद आज हमें फाइनली रिलीज डेट भी देखने को मिल गई और एक छोटा सा टीजर भी देखने को मिल गया मिर्जापुर सीजन 3 का। एंड आई हैव टू से द टीजर इज वेरी वेरी स्मार्टली मेड, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दो तो जो पूरा फ्लो है टीजर का वो काफ़ी चीज़ें बता देता है हमारे पूरे सीजन के बारे में, कुछ कुछ कैरेक्टर्स के बारे में भी। जैसे कि हमें टीजर के बैकग्राउंड में जो भी वॉइस ओवर सुनने को मिलता है वो बाबूजी के कैरेक्टर का, जो एक्चुअली अभी हो गए हैं, तो पूरे वॉइस ओवर में उनका कैरेक्टर जंगल के टर्म्स में बात करता है, जंगल के एनिमल के टर्म्स में बात करता है। और एट द सेम टाइम हमें कुछ कुछ एनिमल्स के इक्विवेलेंट जो जो कैरेक्टर्स है सीजन 3 में उनके ग्लिम्सेस दिखाए जाते हैं, विच वॉज रियली रियली स्मार्टली डन। और उसी के साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें उसके स्टोरी के बारे में भी पता चलते हैं, तो डेफिनेटली हर एक चीज़ पे बात करेंगे, फ्लो के हिसाब से जाएंगे। लेकिन मैं पहले बताना चाहूंगा मेरा ये वाला सबसे फेवरेट शॉट था, लेकिन क्यों, एनीवेज आगे जाके बात करेंगे। तो देखो, शुरुआत में ये हमें शेर और शेरनी के टर्म्स में बात करी जाती है और हमें लिटरली शेर और शेरनी दिखाए जाते हैं सामने, विच इज डेफिनेटली इक्विवेलेंट टू हमारे त्रिपाठी का कैरेक्टर और उनकी वाइफ बीनू त्रिपाठी, बीना त्रिपाठी का कैरेक्टर। फिर हमें दिखाया जाता है गुड्डू पंडित का कैरेक्टर और वॉइस ओवर में हमें सुनने में मिलता है कि जंगल की जंग में शेरों का सामना अक्सर सवा शेरों से होता है। और मैं एकदम लिटरली कोट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैराफ्रेजिंग होगा, लेकिन बेसिकली इट सेज कि हमारे शेर और शेरनी है त्रिपाठी वाले कैरेक्टर्स एंड डेफिनेटली उनके जंगल में हमें घुस चुका है सवा शेर, जो है हमारा गुड्डू पंडित। और हम उसके अगले फ्रेम में देख सकते हैं कि वो टोटली अपना कब्जा बनाने वाला है पूरे त्रिपाठी के रेसिडेंट पे, क्योंकि उसकी जो नंबर प्लेट है त्रिपाठी चौक की, उसको वो सीधा सीधा फोड़ देता है। फिर हमें दिखाई देता है गोलू का कैरेक्टर और उसके बैकग्राउंड में सुनने को मिलता है जंगली बिल्लियां चालाक लोमड़ियों का रास्ता काट देती है। और यहाँ पे जंगल की बिल्ली इज गोइंग टू बी गोलू का कैरेक्टर और चालाक लोमड़ी मतलब मुन्ना भैया की वाइफ का कैरेक्टर। तो बेसिकली हमें ऐसा पता चलता है कि जो गोलू होने वाली है वो सीधा सीधा क्रॉस में जाने वाली है मुन्ना के वाइफ के साथ, और मुन्ना के वाइफ का भी काफी अलग से उसका कुछ प्लान होने वाला है, कुछ टेढ़ा प्लान होने वाला है। फिर अगले सेगमेंट में हमें दिखाया जाता है त्यागी का कैरेक्टर और शुक्ला का कैरेक्टर, जहाँ पे हमें बैकग्राउंड में सुनने में मिलता है तूफानी चीते बड़ी रफ्तार से घाट तो लगाते हैं लेकिन बेरहम शेरनी से मात खा जाते हैं। और यहाँ पे शेरनी है त्रिपाठी के वाइफ का कैरेक्टर, यानी कि बीनू त्रिपाठी का कैरेक्टर, बीना त्रिपाठी का कैरेक्टर। दैट मीन्स बीना इज स्टिल इन चार्ज व्हाइल लिविंग विद गुड्डू, क्योंकि हम देख सकते हैं कि गुड्डू भी उसी त्रिपाठी रेसिडेंट्स में रहता है। और हमें शुक्ला का तो पता ही था कि शुक्ला भी गद्दी के पीछे ही है, और अभी इस सीजन में त्यागी भी पूरे हाथ धो के गद्दी के पीछे पड़ने वाला है, लेकिन उन दोनों को ही ओवरपावर करने वाली है शेरनी यानी कि मिसिस त्रिपाठी। फिर हमें थोड़े से और एनिमल्स के बारे में बात करी जाती है और इन सारे कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है और बेसिकली पता चलता है कि इन सारे कैरेक्टर्स के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है और वो सब एकदम घबरा जाते हैं। और अगर ये सारे लोग घबरा चुके हैं दैट मीन्स द शेर इज बैक। और उसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर एंड दैट इज व्हाई दिस सीन वाज माय फेवरेट वन, क्योंकि जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया, मतलब जिस मोमेंट पे उनका ग्लिम्स देखने को मिला और जिस मोमेंट पे उन्हें इंट्रोडक्शन किया गया वॉइस ओवर के थ्रू, वेल डन, नाइस। लेकिन अभी बात करते हैं इन सारे कैरेक्टर्स के थोड़े थोड़े से डीप में जाके कि इन कैरेक्टर्स के जहाँ पे वो सिचुएशंस में है उससे हमें क्या क्या पता चलता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा रॉबिन का कैरेक्टर है ही इज अलोंग साइड पूरी की पूरी पंडित फैमिली, यानी कि गुड्डू के मम्मी पापा। और ये वाला सीन मुझे थोड़ा क्यूरियस करता है कि जो गुड्डू के पापा यहाँ पे खड़े हैं तो उनके सामने एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में शायद ये कुछ कटर या कुछ तो है, लेकिन उसे पूरा खून से लथपथ है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाने के बाद एक तो रॉबिन की मौत हो सकती है या फिर गुड्डू के पापा जी की मौत हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों ही कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके पापा जी साथ में नहीं है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी है, जिसका मतलब शायद से एक तो रॉबिन की मौत हो सकती है या फिर उनके पापा की मौत हो सकती है। और अगर इनके पापा की मौत हो सकती है तो शायद से वो कोर्ट में ही होगी इस वाले सीन में। और जो हमारे लाला का कैरेक्टर था उसके साथ भी बुरा होता है, अभी तो वो शायद जेल में है ऐसा लग रहा है, लेकिन शायद से उसकी भी मौत हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शी इज एट अ फ्यूनरल, और अगर वो किसी के फ्यूनरल पे जाएगी तो डेफिनेटली वो होने वाला है उसके पापा का ही, यानी कि लाला का। फिर ये बड़े त्यागी जी भी एकदम फॉर्म में दिखाई देते हैं क्योंकि इस आदमी को काफी बेरहमी से मारते हैं एंड डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी अनदर टॉप कंटेंडर ऑफ मिर्जापुर की गद्दी। और सबसे आखिर में हमें ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सामने कुर्सी रखी है मिर्जापुर की और सामने से जा रही है एक कैट और उस कैट की पूरी शैडो पड़ती है चेयर और उसके बैकग्राउंड में। और कैट तो डेफिनेटली हमें पता है कि छोटा सा वर्जन है लायन का, शेर का। सो दैट वॉज अगेन वेरी नाइसली डन। बाकी हमने देखा कि कल की 2898 मूवी का कल ट्रेलर आया था, उस ट्रेलर के बारे में मैंने डिटेल में हर एक फ्रेम बाय फ्रेम बात करने की कोशिश करी है, उसको आप ये वाली वीडियो में चेकआउट कर लेना। और प्लीज़ नीचे जाके कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये पूरा ट्रेलर और कैसा लगा इस ट्रेलर का जितना भी मैंने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी वो भी। तो या एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।